तो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी जिसको सुन करके आप इमोशनल हो जाओगे। दोस्तों, ओलंपिक में आपने बहुत से लोगों को अभी तक हजारों मेडल जीतते हुए देखा होगा। कोई ब्रॉन्ज जीता है, बहुत सारे लोगों ने सिल्वर मेडल जीते हैं और बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इनसे भी बढ़कर के एक मेडल होता है, पियर डे कुबर्टिन। ये ओलंपिक कमेटी अभी तक जितने भी ओलंपिक गेम हुए हैं उनमें से सिर्फ कुछ खास बंदे को ही दे पाया है, कुछ गिनती के खास बंदे को दे पाया है। ये उनको मिलता है जिन्होंने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो कनाडा से हैं। कनाडा के हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ एक बंदे को मिल पाया है। मैं बात कर रहा हूं लैरी लिमिक्स की। लैरी लिमिक्स, जिनको 1988 सियोल ओलंपिक साउथ कोरिया के एक इवेंट में इनको मिला था। आइए जानते हैं इन्होंने क्या किया था उस इवेंट में। एक फिन क्लास कंपटीशन होता है ओलंपिक में, जिसमें सेलिंग कंपटीशन होता है। सेलिंग कंपटीशन जो नाव समुद्र के ऊपर में, समुद्र में नाव की रेसिंग होती है, उसमें ये कंपटीशन होता है और उसमें पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं। तो कनाडा से लैरी लिमिक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और लैरी लिमिक्स का दावेदारी इस कंपटीशंस के लिए बहुत बढ़कर थे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे। 32 देशों ने उस कंपटीशंस में हिस्सा लेने के लिए नाव सज गई। लोग बैठे तैयार थे, विसिल का इंतजार कर रहे थे। उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और समुद्र में काफी ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही थी। कुछ कुछ लहरें तो 4-4 मीटर की ऊंची भी उठ रही थी। कंपटीशन बहुत टफ था। सब क्या होगा, सब दिल थाम के बैठे हुए थे, देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। जैसे ही विसिल की आवाज हुई, सबकी नाव आगे बढ़ी। लैरी लिमिक्स की भी नाव आगे बढ़ी। लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। शुरुआत में तो सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कुछ खास लोग होते हैं जो अपने कौशल से, अपने मेहनत से वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बढ़ते क्या हो गया, कुछ लोगों की नाव काफी आगे बढ़ी। उसमें लैरी लिमिक्स भी थे। लैरी लिमिक्स सेकंड पोजीशंस पे चल रहे थे। उनसे बस थोड़ी सी दूर पे एक और जो था, जो फर्स्ट पोजीशंस पे चल रहा था। सिर्फ फिनिशिंग लाइन से थोड़ी दूर से पहले एकाएक क्या हुआ, लैरी लिमिक्स ने देखा कि जब पहुंचने वाले थे, पूरा फोकस जीतने की ओर था और ये बस थोड़ी सी देर में हो सकता था कि जो फर्स्ट पोजीशंस पे आ रहा था उसको शायद ये पार कर जाते। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर पे पड़ी और वहां पर इन्होंने देखा कि एक नाव है जो उल्टा पड़ा है और 2 शख्स जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने लाइफ को बचाने के लिए। इन्होंने आवाज लगाई, कोई हेल्प चाहिए आपको? कुछ आवाज नहीं आई वहां से। एक नाव पलटी पड़ी हुई थी समुद्र में। एक बंदा नाव के पास था और एक बंदा नाव से थोड़ी दूर पे था और इतनी तेज लहर उठ रही थी, इनको लगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। हो सकता है कि अभी जस्ट इसके पहले जो कंपटीशन हुई थी उसमें शायद ये उसका पार्टिसिपेंट हो और शायद कुछ इनके साथ मिसहैपनिंग हो गई है, राइट। अब इनके पास 2 ऑप्शंस थे। अब या तो ये आगे उनको इग्नोर करके अपने गोल्ड मेडल की तरफ आगे बढ़ते जीतने के लिए, जो कि वो जीत भी सकते थे, या उनके हेल्प करने के लिए ये जा सकते थे। फैसला इनको करना था। इन्होंने फैसला कर चुका। फैसला किया कि नहीं, गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इनकी लाइफ सेव करनी है। उन्होंने अपनी नाव डाइवर्ट कर दिया उनके तरफ। डाइवर्ट करके वो उनके पास गए और सबसे पहले जो नाव से थोड़ी दूर में थे
उनको हाथ दिया और अपने नाव पे चढ़ाया। फिर वो उनके जो नाव के जो बोट पलटा हुआ था उसके पास जो बंदा था उसके पास गए और उसको भी हाथ दे करके उसको भी अपने नाव पे चढ़ाया। जनरली जो नाव होती है ओलंपिक में जब हिस्सा लेते हैं तो वो डिज़ाइन कुछ कम लोगों के लिए ही होती है, तो इन्होंने रिस्क लिया। इनकी नाव ओवरवेट के कारण से डूब भी सकती थी, बट फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। अपनी दिल की आवाज़ सुने, दोनों को उन्होंने बचाया और अपने नाव बैठाया। इतनी देर में साउथ कोरिया की नेवी की हेलीकॉप्टर आ गई और हेलीकॉप्टर से उन दोनों को पिक किया गया। इतने देर में बहुत सारे जो कंपटीशंस में भाग ले रहे थे इनसे बहुत सारे लोग आगे निकल गए। फिर ये अपना नाव उधर की ओर मोड़े, जो रेस में पार्टिसिपेट्स थे उस डायरेक्शंस में आगे बढ़े। तब तक बहुत सारे नाव आगे बढ़ चुकी थी और जो गोल्ड मेडल का दावेदारी हो सकता था ये 21 पोजीशंस पे पहुंचे वो। और ये मेडल तो कोई सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज नहीं जीत पाए, लेकिन इनके इस हीरोइक एक्ट के लिए ओलंपिक कमेटी ने इनको पियर डे गोवर्टिन के मेडल से इनको नवाजा। राइट, सो आप देखेंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हमारे लाइफ में और हम जानते होंगे इनको, जिन्होंने भी इस तरह की वो हीरोइक एक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, उनको क्या पड़ी है? क्योंकि उनको पता है कुछ ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो आपसे बढ़कर होती है। आप इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, वो सिचुएशन इंपॉर्टेंट होता है, कुछ और लोग होते हैं, समाज इंपॉर्टेंट होता है। राइट, आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे शख्स होंगे जिन्होंने अपने ड्रीम को त्याग दिया क्योंकि घर में ओल्ड एज माता पिता हैं और उनको सेवा करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे माँ बाप जिन्होंने अपने सपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, घर के लिए कुर्बान कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी जान में जोखिम डाल करके वो दूसरे की जान बचाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा लोग? क्या मिलता है इनको? इनको मिलता है एक अंदर से इनकी आवाज़ आती है, दिल की आवाज़ आती है इनकी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, इनके लिए करना है। अगर मैंने नहीं किया तो पूरी उम्र भर मुझे एक अंदर सी ग्लानि सी फील होगी कि मैं उस समय ये कर सकता था बट मैंने नहीं किया। और जो शायद वो अपने दिल पे ये बोझ नहीं रखते। बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं दूसरों की जान बचाने में। राइट, तो ऐसे हम सब में वो हीरोपन है और हम सब में ऐसा मौका हमें भी बार बार मिलता रहता है। और जब हम ऐसा एक्ट करते हैं तो इंसानियत जीत जाती है। राइट, यही कहानी थी आपके सामने शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।